जय श्री हरि। बंधु, आज का विषय है, पिछले चलचित्र में बताया था कि अंतःकरण को पवित्र करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाते हैं, ढूंढना नहीं पड़ता, अपने पुण्य कर्मों को उनसे कहना नहीं पड़ता, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अंतःकरण पवित्र है तो परमात्मा सामने खड़े हैं और अंतःकरण में ही है सर्वप्रथम तो। अच्छा, अब लेके चलते हैं। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तद्रूप है बुद्धि जिनकी तथा तद्रूप है मन जिनका, और उस सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही है निरंतर एक ही भाव से स्थिति जिनकी, ऐसे तत्पर परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। अर्थात तद्रूप है बुद्धि। कौन सा तद्रूप? किसके अनुकूल है बुद्धि? यही बुद्धि है कि भैया ये सब नश्वर है, कर्तव्य कर्म करो परमात्मा के लिए। आप कर्म कर रहे हो तो परमात्मा के लिए कर रहे हो, सब कुछ नश्वर है, परमात्मा में बुद्धि लगाए रखो, उनमें ही अर्पण कर दो सब कुछ। ऐसी बुद्धि और ऐसा ही मन है जिसका, और उस सच्चिदानंद परमात्मा में ही एक ही भाव से स्थिति है जिनकी। यही बात हो गई, स्थिति भी एक ही भाव से उनमें है, संसार में प्रेम भी नहीं है और निरंतर स्थिति है। ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित हुए पुनरावृत्ति अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। ऐसे पुरुष ज्ञान के द्वारा पवित्र हो गए हैं और उनका पुनर्जन्म इस संसार में नहीं होता। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी संभाव से देखने वाले ही हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, वो ब्राह्मण हो अथवा कुत्ता हो अथवा हाथी हो, गाय हो, चांडाल हो, वो सब में समान दृष्टि ही रखते हैं। तो अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये ऐसे कैसे? देखिए, बात ये है कि समान बुद्धि है क्या वास्तव में समबुद्धि है क्या? देखिए, संसार में जो हम कर्म करेंगे वो कर्म तो हमें भिन्न बुद्धि रख के ही करने पड़ेंगे। सब में समान बुद्धि हो गई आपकी तो वो तो घातक है। कैसे? पत्नी में और माता में समान बुद्धि हो सकती है? समत्व भाव हो सकता है? नहीं हो सकता। तो क्या यहाँ समत्व भाव का ये अर्थ है कि कुत्ता और ब्राह्मण दोनों को समान ही मान ले उस प्रकार से? ऐसी बात नहीं है। विशेषतः यहाँ जो बात कही गई है, यहाँ बात कही गई है कि समान अर्थात उनके अंतर्गत भी परमात्मा स्थित हैं। प्रत्येक प्राणी में परमात्मा की स्थिति है, यह संभाव रखना है। ब्राह्मण हैं तो ऐसा नहीं कि उनके साथ यदि कोई न्याय और अन्याय की बात है तो ब्राह्मण का पक्ष लिया जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और स्वाभाविक बात भी है कि धर्मानुकूल आचरण में तो ऐसा करना उचित नहीं। और दूसरी बात, ऐसा नहीं कि यदि कोई शूद्र है, जन्म से शूद्र है अथवा चांडाल है, तो उसके अच्छे कर्मों को प्रकाशित ना किया जाए, ऐसा नहीं, शास्त्रानुसार करना चाहिए। तो इसीलिए ये बात कही गई है कि ब्राह्मण में, गौ में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में सभी में संभाव से देखते हैं। वो ये देखते हैं कि इन सभी में परमात्मा विद्यमान है। भले ही ये शरीर से कैसे ही हो, कुत्ते को स्पर्श नहीं करना चाहिए, भले ही ऐसा हो, लेकिन परमात्मा फिर भी इनमें विद्यमान है। अपमान किसी का करना नहीं है। यह बात बताने के लिए कहा है कि ऐसे ज्ञानी जन इन सब में समान भाव रखते हैं। और जब ये समान भाव रखते हैं ना सब में, तो इनके लिए कुछ अपवित्र रह भी नहीं जाता, क्योंकि जो सब में समान भाव रखता है, जिसकी स्थिति सब में समभाव से युक्त हो गई है ना, फिर वो ऐसा योगी हो जाता है कि ये जो सांसारिक वस्तुएं हैं, गंदा, अच्छा, अपवित्र, पवित्र, इससे ऊपर उठ जाता है। फिर वो चाहे तो गंदगी को पवित्र कर दे, पवित्र को गंदा कर दे। एक उदाहरण आता है ऐसा ही कि एक ऐसे पहुंचे हुए महात्मा थे, उन्होंने अपने शिष्य से कहा, तो वो एक नाला सा बह रहा था वहां से,
उन्होंने शिष्य से कहा जा वहां से एक गिलास पानी लेके आ। वो पानी लेके आया। शिष्य को पहले तो बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये क्या गंदा पानी पी रहे हैं, इतने बड़े महात्मा है, सारा आचार विचार नष्ट हो जाएगा इनका, मलमूत्र से सना हुआ जल पिएंगे ये, तो इनका क्या ही धर्म रह जाएगा, ये पतित हो जाएंगे, इनका जनेऊ नष्ट हो जाएगा, इनको प्रायश्चित करना पड़ेगा, ये ब्राह्मणत्व से पतित हो जाएंगे। तो ऐसे विचार उसके मन में आ रहे होंगे। लेकिन जैसे ही वो उनके सम्मुख जल लेके आया तो वो जल एकदम निर्मल पवित्र हो गया। कैसे हुआ? क्योंकि वास्तव में जो तत्व है, जो तत्व से सब कुछ जान गया है, तो उसके लिए कहीं कोई वस्तु अलग नहीं, वो उसने तत्व को जीत लिया है। तो जल से संबंधित जो भी वस्तु होंगी वो किसी भी वस्तु को किसी में भी परिणत कर सकता है जो जल से संबंधित है, यदि उसने जल तत्व को जीत लिया है। जैसे जल को दूध बना सकता है, जल को घी बना सकता है, जल को तेल बना सकता है, तेल को जल बना सकता है, घी को जल बना सकता है। वायु को जिसने जीत लिया है वो सब प्रकार की वायु को पवित्र कर सकता है और सब प्रकार की वायु को अपवित्र कर सकता है। ये वातावरण में चल रही वायु को अपान वायु अर्थात पाद के रूप में परिणत कर सकता है, अपान वायु को पवित्र वायु के रूप में परिणत कर सकता है, क्योंकि उसने वायु को जीत लिया है। तो इसलिए ये सब लोग ऊपर उठ जाते हैं। यही बात है कि समान भाव इसीलिए ये योगी जन रखते हैं, क्योंकि समर्थ होते हैं। हम जैसे लोगों के लिए बात नहीं है, हमें तो धर्मानुकूल आचरण करते रहना चाहिए। जब अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, आप ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे, निरंतर परमात्मा का स्मरण रहेगा, तब स्वतः ही ये स्थिति बन जाएगी। यद्यपि मैं बहुत ही अधम मनुष्य हूँ, जो आपके सम्मुख इस चलचित्र को बता रहा हूँ, मैं अधिकारी नहीं हूँ इसे बताने का, लेकिन गुरुजनों के मुख से भगवत कृपा से हमने यही सुना है, यही बात है कि वो ऊपर उठ जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि धर्म का पालन करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगला कहा गया, इसीलिए जिनका मन समत्व भाव में स्थित है उनके द्वारा जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। तो जब समत्व भाव में हो गया है मन, परमात्मा में मन लग गया है, तो सब कुछ संसार ने जीत लिया। बताओ, जिसने इन तत्वों को जीत लिया उनके लिए संसार जीतना कठिन है क्या? उसने संसार ही तो जीत लिया। संसार क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उन्होंने जब उस व्यक्ति ने, उन योगी महात्मा ने जब इन पांचों तत्वों को जीत लिया तो संसार ही तो जीत लिया। जिसने भगवान में मन लगा लिया उसका संसार, वह संसार में अजय हो जाता है, संसार से विजय प्राप्त कर लेता है, और वही कर पाता है जो परमात्मा में निरंतर स्थित रहता है। तो ये था बंधुओं 17 से लेकर 19 श्लोक तक 5वें अध्याय का। तो आशा है आप भी प्रयत्न करेंगे। हम जैसे अधम मनुष्य को ये कहना शोभा तो नहीं देता, क्योंकि पहले तो हम स्वतः अपने आप को पवित्र करें, तब आपको पवित्र करने को कहें। तथापि हम स्वयं भी प्रयत्न करने का प्रयत्न ही करते रहते हैं आजीवन। तो आपसे भी आशा यही है कि आप भी प्रयत्न करेंगे कि अंतःकरण को पवित्र बनाएं, धर्म का पालन करें, और ये संसार में हम कर्तव्य पालन के लिए आए हैं, कर्तव्य का पालन करें और परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहें। और कर्तव्य का पालन भी इसलिए करना है क्योंकि किसी में राग रख कर नहीं, किसी से द्वेष रख कर नहीं, इसलिए करना है कि परमात्मा की आज्ञा है और परमात्मा के लिए करना है, और परमात्मा को समर्पित कर दो तो तुम्हारे सभी कर्म जो हैं इच्छा रहित होकर करोगे तो सभी कर्म तुम्हारे फल देने वाले नहीं होंगे, ना बुरे का फल मिलेगा ना अच्छे का मिलेगा, और तुम इनसे ऊपर उठ के परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे। परमात्मा की प्राप्ति करना किसी अच्छे कर्म का परिणाम नहीं है, ऐसा मत सोचना। जब दोनों कर्म स्थित होते हैं, जब सम होता है, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो यही था बंधुओं, धन्यवाद। जय श्री